मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते भोक्ष्यामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को बहुत सुंदर तरीके से आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें 439 जो है कुल गाथाएं हैं आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार, और आचार्य अमृतसन स्वामी की टीका के अनुसार 415 गाथाएं हैं। हम सब लोग गाथा नंबर 8 देख रहे थे, जिसमें व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना संभव नहीं है। असमर्थता आ जाएगी, क्योंकि सीधे आत्मा को या परमात्मा के स्वरूप को समझाया नहीं जा सकता है। आज उसी बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर 9 नंबर की गाथा और 10 नंबर की गाथा संयुक्त गाथा है, युगल गाथा है। उसके माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार से व्यवहार का और निश्चय का सामंजस्य रखा गया है। पहले हम इस गाथा का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम तं सुद केवली मिष्णो मणन्ति लोयप्प दीवयरा। जो सुदनानं सव्वं जानदि सुद केवलिं तमाहु जिना नानम अप्पा सव्वं जमहा सुद केवली तमहा। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुद केवली मिष्णो भणन्ति लोयप्पदीवयरा। जो सुदनानं सव्वं जानदि सुद केवलीं तमाहुं जिना नानम अप्पा सव्वं जमहा सुद केवली तमहा। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। जो जीव ही निश्चय से केवल शुद्धम राग द्वेष रहित अपमिणंतु इस अनुभव गोचर आत्मा को सुवेण शुद्ध ज्ञान के ही गच्छई सम्मुख होता हुआ जानते हैं, तम उसे लोयप्प इवरा लोक के प्रकाशक मशीनो ऋषिगण शुद्ध केवलिम निश्चय शुद्ध केवली भणंती कहते हैं। और जो सूर्यनाणम सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, तम जिना उन्हें जिनदेव शुद्ध केवली व्यवहार शुद्ध केवली आहु कहते हैं। जमहा क्योंकि सब्बम सब नाणम ज्ञान अप्पा आत्मा ही है, तमहा इसलिए वह शुद्ध केवली है। यहाँ कह रहे हैं जो
श्रुत से केवल आत्मा को जानते हैं। किससे जानते हैं माता जी? श्रुत से आत्मा को जानते हैं, वे श्रुत केवली हैं। वह परमार्थ से शुद्ध केवली है, वो निश्चय से शुद्ध केवली है, जिसका प्रतिपादन करना बिल्कुल अशक्य है। मैं अपने ही भाव स्रोत से अपनी आत्मा को जान रहा हूँ, अब इसका प्रतिपादन करना तो बिल्कुल अशक्य है, असमर्थ है, क्योंकि ये निश्चय हो गया। अपनी आत्मा को जानना, किससे जानना? श्रुत से जानना, केवल शुद्ध आत्मा को जानना, ये परमार्थ है, ये निश्चय है, ठीक है ना। और सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, वे शुद्ध केवली हैं, ऐसा व्यवहार हुआ। दो बातें कह रहे हैं, शुद्ध केवली दो प्रकार से। एक श्रुत को जानता है, श्रुत को जानने से वह केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। वे श्रुत से जो केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली, और जो समस्त शुद्ध ज्ञान को जानते हैं ऐसे शुद्ध केवली। दो बातें हो गई, एक व्यवहार के पक्ष से हो गई और एक निश्चय के पक्ष से हो गई। व्यवहार से पक्ष क्या हो गई? जो समस्त शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, इसका मतलब समस्त शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, मतलब समस्त द्वासांग को जानते हैं, द्रव्य शुद्ध ज्ञान को जानते हैं। जो समस्त द्रव्य शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वो अपनी आत्मा को जानते हैं। ध्यान सुनो, जो समस्त द्रव्य शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वो अपनी आत्मा को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार शुद्ध केवली है। जब हम ऐसा कहेंगे वो व्यवहार शुद्ध केवली कहलाएंगे। लेकिन जो श्रुत से, भाव श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, वो परमार्थ केवली कहलाएंगे, वो निश्चय शुद्ध केवली कहलाएंगे। केवली भी दो प्रकार से होगा, एक शुद्ध केवली और एक निश्चय केवली। जो शुद्ध से आत्मा को जानते हैं ऐसा कहा जाए तो निश्चय केवली। जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, वे आत्मा को जानते हैं, ऐसे व्यवहार शुद्ध केवली, ठीक है ना। अब बात यहाँ क्या समझना है हमको? एक तो अभेद दृष्टि से कहा जा रहा है और एक भेद दृष्टि से कहा जा रहा है। अभेद से कहा जा रहा है कि जो शुद्ध है, शुद्ध से आत्मा को जानता है। किसको जानता है? आत्मा को जानता है। तो यहाँ आत्मा का कोई भेद नहीं किया जा रहा, यहाँ आत्मा कोई भेद नहीं किया जा रहा है, इसलिए निश्चय हो गया। और जब ये कहा जा रहा है कि जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानता है वो आत्मा को जानता है, तो यहाँ आत्मा और सर्व शुद्ध ज्ञान, इसको भेद किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? देखो, सर्व शुद्ध ज्ञान किसकी पर्याय है? सर्व शुद्ध ज्ञान किसकी पर्याय है? आत्मा के ज्ञान पर्याय हो। क्या है? ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय है। अब ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय है तो ज्ञान में सर्व शुद्ध ज्ञान आ रहा है। तो जिस समय सर्व शुद्ध ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान की पर्याय ज्ञानी से अलग है क्या? ज्ञानी से अलग है क्या? अलग नहीं है, लेकिन ज्ञानी से उसको भेद दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से अलग करके बताया जा रहा है। क्या करके बताया जा रहा है? सर्वशुद्ध ज्ञान को जानता है। तो भाव श्रुत केवली और द्रव्य श्रुत केवली जो यहाँ गाथा में कही गई है, जो ही सुदैण ही गच्छति, सुदैण श्रुत से ही निश्चय परमार्थ से, श्रुत के द्वारा परमार्थ को जानता। अपाणम इडम, यह आत्मा है। कैसी आत्मा? केवलम शुद्धम, यह केवल शुद्ध आत्मा है, ऐसा जानता है। जानने का मतलब अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करता है तो उसे ऋषियों ने
जो ऋषि मतलब जो रिद्धि संपन्न है गणधरों ने, उसे गणधरों ने केवली तम केवली, उसे भड़ंती कहते हैं, उसे केवली कहते हैं, उसे श्रुत केवली कहते हैं। जो सुत से अपनी आत्मा को जानते हैं। ये तो हुआ परमार्थ। ये क्या हुआ? ये परमार्थ हुआ और ये निश्चय हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर आत्मा को जानते हैं। किसे जानते हैं? सुत से आत्मा को जानते हैं। तो आत्मा एक अखंड हो गई, एक अभेद हो गई। अभेद को अनुभव कर रहे हैं और अभेद का अनुभव करने से मतलब हो गया निश्चय हो गया। जहाँ पर गुण गुणी का भेद नहीं किया गया, जहाँ पर धर्म धर्मी का भेद नहीं किया गया, जहाँ पर ज्ञान और ज्ञानी का भेद नहीं किया गया, जहाँ पर ध्यान और ध्यानी का भेद नहीं किया गया, एक अभेद और एक अखंड की बात कही गई, तो उसे निश्चय शुद्ध केवली कहेंगे अपन, परमार्थ शुद्ध केवली कहेंगे। लेकिन इस परमार्थ शुद्ध केवली को बताना अशक्य है, बताना असमर्थ है। तो हमें इस परमार्थ शुद्ध केवली के बारे में बताना पड़े तो फिर हमें व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा। किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? तो नीचे की गाथा जो है वो व्यवहार के अवलंबन से कही गई। फिर क्या कहा गया? जो सुदनाणम सब्बम जानदि सुद केवलिम तमाहुम जिणा, नाणम अप्पा सब्बम जमहा सुद केवली तमहा। कितनी सुंदर बात कही कि जो सुदनान सब्बम, जो समस्त शुद्ध ज्ञान को जानता है, उसे जिनेन भगवान जिणा तम आहु, उसे जिनेन भगवान शुद्ध केवलिम तम शुद्ध केवलिम, उसको शुद्ध केवली कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध केवली का परिचय द्रव्य शुद्ध से दिया कि जो समस्त द्रव्य शुद्ध ज्ञान को जानता है वो शुद्ध केवली। बात समझ आई ना? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्ञान और ज्ञानी को भेद कर रहे हैं, गुण गुणी को भेद कर रहे हैं। और जब भी भेद करके बात आएगी वो व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि उस शुद्ध केवली को समझाना है, उस परमार्थ शुद्ध केवली को समझाना है। तो व्यवहार शुद्ध केवली बताए बिना परमार्थ शुद्ध केवली समझाया नहीं जा सकता। आत्मा को समझाना है तो आत्मा के गुणों के कारण उसे भेद नहीं करोगे तो आत्मा समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, द्रव्य शुद्ध जो है वो छठवें सत्वगुण स्थान है, क्योंकि निश्चय केवली के साथ शुद्धोपयोग की आवश्यकता है। नियम से निश्चय शुद्ध केवली जो होता है वह निर्ग्रंथ अवस्था हो। देखो कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, निर्ग्रंथ अवस्था हो, द्रव्य से निर्ग्रंथ अवस्था हो, भावलिंगी हो और शुद्ध उपयोगी हो। शुभ उपयोगी नहीं, उपयोग में उसकी शुद्धता हो। तो उपयोग की शुद्धता कहाँ से प्रारंभ होगी? वह सातवें गुण स्थान से ऊपर प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ होगी? वह जो नीचे गिरने वाले गुण स्थान से प्रारंभ नहीं होगी। वो अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण ऐसे गुण स्थानों में प्रवेश करे तो वो निश्चय शुद्ध केवली बनेगा, क्योंकि वहां पर शुद्ध उपयोग है ही। ये भी ध्यान रखना, द्रव्य शुद्ध केवली भी मात्र द्रव्य शुद्ध का ज्ञान करने वालों को भी नहीं कहा जाएगा। यदि मात्र द्रव्य शुद्ध का ज्ञान मात्र को शुद्ध केवली कह देंगे तो जो देव हैं, जिनको द्वासांग का ज्ञान है, उन्हें भी क्या कह दिया जाएगा? शुद्ध केवली कह दिया जाएगा। अब वहाँ पर क्या बोलते कि सर्वार्थ सिद्धि में देव हैं, द्रव्य शुद्ध का ज्ञान उनको है, लोकांतिक देव है उनको भी है, सौधर्मेंद्र है उनको भी है, बहुत लोग को है। वो शुद्ध केवली नहीं निकला सकते। वो शुद्ध ज्ञानी तो हो सकते पर शुद्ध केवली नहीं हो सकते। हम उन्हें शुद्ध ज्ञानी कह सकते हैं, शुद्ध का ज्ञान है उनको, लेकिन शुद्ध केवली नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध केवली के साथ कंडीशन है दिगंबर अवस्था। क्या अवस्था? दिगंबर अवस्था। यदि द्रव्य शुद्ध ज्ञान है तो द्रव्य शुद्ध ज्ञान व्यवहार वाला है तो छठवां सातवां होगा ही होगा, उसके बिना इसका बन नहीं सकता है, इसलिए वो व्यवहार है। और
उससे, उस शुद्ध ज्ञान के बल से आत्मा मात्र को जाने, किसको जाने, तो वो निश्चय शुद्ध केवली हो जाएंगे। और सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं तो वो व्यवहार शुद्ध केवली हो जाएंगे। हाँ, शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली 8वें से 12वें तक कहलाएंगे निश्चय शुद्ध केवली कहलाएंगे। 6वें 7वें वाले द्रव्य शुद्ध केवली कहलाएंगे। ये तो निश्चित है। देखो, ज्ञान की अपेक्षा अंतर नहीं है। यहाँ पर तो दृष्टि बता रहे हैं, दृष्टि बता रहे हैं। दृष्टि क्या है माता जी, कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय सर्वशुद्ध ज्ञान की है। किसकी है? तो जब हम ये कहते हैं कि सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं तो आत्मा को जानते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान की समस्त पर्यायों को जानते हो। ज्ञान किस में है? आत्मा में है। तो जब आत्मा में ज्ञान है, जब हम ऐसा समझाएं आत्मा में सर्वशुद्ध ज्ञान है, जब हम ये व्यवहार वचन करते, मतलब वचन श्रृंखला से एक अखंड आत्मा का भेद करते हैं, अभेद में भेद करके जब हम बता रहे हैं, तो वहां पर इसको व्यवहार कह दिया जाता है। क्योंकि ये पूरी गाथा चल रही है व्यवहार की। क्योंकि ऊपर वाली गाथा आई थी कि तह व्यवहार बिना परमत्थो उपदेशनम अशक्यम, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। तो कुंद कुंद देव को दृष्टांत देना था। क्या देना था? दृष्टांत। तो बोले इससे अच्छा दृष्टांत तो हो ही नहीं सकता है कि शुद्ध केवली, देखो शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली का हमें गुणगान करना है, तो निश्चय शुद्ध केवली के बताने के लिए हमें व्यवहार शुद्ध केवली का ज्ञान कराना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार शुद्ध केवली बताना शक्य है। ठीक है ना? जो अशक्य है उसे शक्य बनाना व्यवहारने का काम है, ये ध्यान रखो। व्यवहारने का काम क्या है? जो अशक्य है और उसे भी शक्य बना दे, तो वो कौन होगा? व्यवहारने। बिना उसके काम बन नहीं सकता है। ये आत्मा है, बस इतना कहो तो किसको समझ में आता आत्मा? अब अज्ञानी, अनादि मिथ्या दृष्टि, अब उसे कहो ये आत्मा है तो समझ में नहीं आएगा। आत्मा के गुणधर्म बताओ, उसके स्वभाव बताओ, उसका स्वरूप बताओ, उसके धर्म बताइए, उसके गुण बताइए, उनकी शक्ति बताइए। ये सब आप जब बताओगे, अच्छा ये है आत्मा, ओहो ये है आत्मा। भाई वस्तु में भेद नहीं है, वचन में भेद है। जो वचन भेद करे वो व्यवहार नहीं, और जो वस्तु का भेद ना करे वो निश्चय नहीं। तो वस्तु है ना, ये कलश तो कलश है। अब इसको समझाने के लिए आप समझाओ कि ये गोल है, चौड़ा है, इसके ऊपर ये ढक्कन है, ये है, वो है, अब इसके बारे में बताते रहो, तो हम तो अपने वचन से भेद कर रहे हैं ना, वस्तु में भेद नहीं है। हमें डायरेक्ट वस्तु समझ में नहीं आती है, इसलिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। हम बिल्कुल ऐसे बजाएं और सीधे संबित शिखर पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हमें गाड़ी का अवलंबन लेना पड़ता है। जो अवलंबन है, देखो, प्रयोजन से भेद करना, संख्या से भेद करना, गुण से भेद करना, धर्म से भेद करना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम वस्तु का भेद कर सकते हैं अपने वचन के द्वारा। इसी को स्यादवाद कहते हैं, कि हम वस्तु को नए से सिद्ध करना चाहते हैं, प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं। ये सब स्यादवाद का अवलंबन है। ठीक है? यह कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान आत्मा ही है। उस सर्वशुद्ध ज्ञान जो है वो आत्मा ही है, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन कथन भेद है, वचन भेद है, वाच्य वाचक भेद है। वाच्य और वाचक भेद, वाच्य वाचक वैसे अभेद है, वाच्य वाचक कैसे है? अभेद है। शक्कर और शक्कर की मिठास अलग नहीं है, शक्कर वाचक है, शक्कर शब्द बोलो तो वाचक है, और वाच्य क्या है? उसकी मिठास, उसकी मिठास। तो शक्कर और मिठास अलग नहीं है, लेकिन शक्कर का ज्ञान ही नहीं है किसी को।
तो उसके लिए कहा जाएगा, देख भाई, जो मीठा है वो शक्कर है, जो सर्वसुद्ध ज्ञानी है वो शुद्ध केवली है। कितनी सुंदर बात कही। जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानता है, वो आत्मा को जानता है, वो शुद्ध केवली है। अरे सर्व ज्ञान को जानता, सर्व ज्ञान को कौन जानता है? कोई पर जानता है कि सो ही जानता है? सो ही जानता है। आत्मा की निर्मल पर्याय ही सर्व शुद्ध ज्ञान को जानती है। ठीक है ना? जो ज्ञान है वही आत्मा है, ऐसा भेद पड़े सो व्यवहार। समझ में आया ना? जो ज्ञान है वही आत्मा है। हम ऐसा कह रहे हैं ना, जो ज्ञान है, नाणम अपप्रमाणम, ज्ञान आत्मा प्रमाण है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जब हम ऐसा कहते हैं भेद करके व्यवहार है, और ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, जब हम ऐसा अभेद समझते हैं तो वो निश्चय है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। श्रुत से आत्मा को जाना, और आत्मा ही श्रुत है और श्रुत ही आत्मा है, अभेद है। श्रुत ही आत्मा है और आत्मा ही श्रुत है, इसमें भेद नहीं है, ये परमार्थ हुआ। ऐसा कहना निश्चय शुद्ध केवली है। लोयप्प दीपरा, लोक को प्रकाशित करने वाले ऐसे ऋषियों द्वारा यह कहा गया है। लोयप्प दीपरा मिष्णो भड़ंती, क्या? तम शुद्ध केवली, उसको शुद्ध केवली कहा गया है कि श्रुत ही आत्मा है, आत्मा ही श्रुत है। लेकिन जब ये कहा जाए कि सर्व शुद्ध ज्ञान को जानती है, ऐसी आत्मा शुद्ध केवली है, वो निश्चय हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि वहां पर द्रव्य शुद्ध को कहा जा रहा है, लेकिन वो द्रव्य शुद्ध को भी कौन जानता है? आत्मा जानती है। तो हम ज्ञानी से ज्ञान का भेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो क्या हो गया? व्यवहार हो गया। और विविध बातों को ध्यान रखना है। ज्ञान ज्ञेयों को नहीं, बल्कि यह ज्ञान आत्मा है, आत्मा का है। इस कारण सब ज्ञान आत्मा ही है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान ज्ञेयों का नहीं है। ज्ञान जो है वो ज्ञेयों का नहीं है, बल्कि यह ज्ञान आत्मा का है। किसका है? आत्मा का है। सो ज्ञान ज्ञेयों का हो रहा है। हाँ हाँ। जब हम कहते हैं सर्वश्रुत ज्ञान को जान रहा है, तो हम कहेंगे उस समय ये सर्वश्रुत को और पर को जान रहा है। किसको जान रहा है? सर्वश्रुत को जान रहा है, मतलब पर को जान रहा है। जब हम ये कहेंगे पर को जान रहा है, तो ये व्यवहार शुद्ध केवली हो जाएगा। और जब हम कहेंगे पर को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान को जानता, आत्मा को जानता है, ज्ञान आत्मा को जानता, ज्ञान पर में नहीं जाता। अपने अपने प्रदेशों को छोड़ करके ज्ञान पर प्रदेश में नहीं जाता है, अपने प्रदेश में रमण करता है। किसमें करता है? अपने प्रदेश में रहता है। तो ज्ञान आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं है। तो 100 में है। जब 100 में है तो वो निश्चय हो गया। लेकिन मैं पूरे संसार को जानता हूँ, मैं 3 लोक को जानता हूँ। अब देखो, हम भगवान को कहते हैं सर्वज्ञ, तो व्यवहार है। और जब हम कहते हैं आत्मज्ञ, तो ये निश्चय है। सर्वज्ञ हम कहें तो सर्वज्ञ किस अपेक्षा से कह रहे हैं? सर्व को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं। सर्व को जानते हैं इसलिए हम क्या कह रहे हैं उनको? सर्वज्ञ। क्या सर्व को जानते हैं? लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक तो पर हो गया। हाँ, ये शुद्ध ज्ञान जो है लोक अलोक को जानता है। किससे जानता है? शुद्ध ज्ञान से जानता है। और केवली जो है वो केवल ज्ञान से जानते हैं। इतना अंतर है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। कितना अंतर है? वो प्रत्यक्ष से जान रहे हैं या परोक्ष से जान रहे हैं? जान रहे दोनों ज्ञान से, और दोनों ज्ञान से जान रहे हैं। और ज्ञान से भी किससे जान रहे हैं? 100 ज्ञान से जान रहे हैं, पर ज्ञान से नहीं जान रहे। तो जब हम अपने वो देखते हैं कि ज्ञान से जान रहे हैं, तो उससे हम निश्चय लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? 100 ज्ञान से जान रहे हैं, निश्चय लगा लेते हैं। और पर को जान रहे जब ऐसा कहते हैं, तो वहाँ पर व्यवहार लगा लेते हैं। वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? व्यवहार लगाते हैं। हाँ,
तो वो आत्मक हो गए, तो वो आत्मक हो जाए। देखो केवली भगवान भी कोई अपने ज्ञान को 3 लोक में नहीं ले जा रहे, 3 लोक को नहीं ले जा रहे। ऐसा व्यवहार से व्यापक संबंध बनाते हैं, लेकिन वो व्यवहार से होता है कि पूरे में व्यापक है, वो व्याप्य है, ऐसा ज्ञान से व्याप्य है ऐसा हम लगाते हैं, क्योंकि ज्ञान समस्त लोकालोक को जान रहा है। इस दृष्टि से, एक दृष्टि से हम उसे व्याप्य कह देते हैं कि ज्ञान सब में व्याप्य है, इसलिए हमारे भगवान जो है पूरे में कण कण में है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो देखा जाए केवली जो है अपने ज्ञान को बाहर नहीं ले जा रहे, केवली प्रति समय अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, अपने स्वयं के ज्ञान में ही रमण कर रहे हैं, अपने निर्मल पर्याय में ही रमण कर रहे हैं। प्रति समय निर्मल पर्याय उनकी उत्पन्न हो रही है। प्रति समय का केवल ज्ञान उत्पाद व्यय को रूप लिए हुए है, ठीक है ना। तो उत्पाद व्यय कहाँ हो रहा है, पर में हो रहा है कि सौ में हो रहा है, किस में हो रहा है, 100 में हो रहा है, पर में नहीं हो रहा है। तो 100 में ही उत्पाद व्यय हो रहा है, तो ज्ञान भी स्वयं में ही उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो पर में नहीं जा रहा। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। पर के द्वारा होगा तो फिर केवली का ज्ञान पराधीन हो जाएगा। पर के द्वारा नहीं हो रहा। ज्ञान की स्वच्छत शक्ति और प्रकाशक शक्ति इतनी है कि समस्त ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकता है, ज्ञान में झलकता है, लेकिन ज्ञेय से ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान से है, ज्ञेय से नहीं है। पर से ज्ञान हो जाएगा तो पराधीन ज्ञान हो जाएगा। हम ये व्यवहार से कहते हैं वो सबको जानते हैं, वो सबको नहीं, अपने को जानते हैं, अपने को जानते हैं, ये निश्चय शुद्ध केवली हो गया। पर को जानते हैं, ये व्यवहार केवली हो गया। बस इतना सा अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यवहार की महत्ता को दिखाने के लिए कुंद स्वामी ने यहाँ पर शुद्ध केवली का उदाहरण दिया कि भैया निश्चय शुद्ध केवली भी अनुभव में तभी आएगा जब आप व्यवहार केवली बनोगे। द्वादशांग का सर्व शुद्ध ज्ञान का, द्रव्य शुद्ध ज्ञान का भी कितना अध्ययन जरूरी है या उसका कितनी महत्ता है, इस महत्ता को यहाँ बताया गया है कि हम निश्चय शुद्ध केवली को कैसे जानें। तो बोले जाने कि जैसे द्रव्य शुद्ध ज्ञान सर्व को जानता है, ऐसे ही निश्चय शुद्ध केवली आत्मा को जानते हैं तो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं तो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं, ये निश्चय केवली हो गया। और सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं तो आत्मा को जानते हैं, ये व्यवहार केवली हो गया। बस इतना सा यहाँ पर बताने का अभिनय बोलते कि अभिप्राय है कुंद स्वामी का। शेष विषय करो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धनु सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।